ने जब विश करने के लिए फोन किया ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज एकादशी भी है, तो कई सारी चीजें जो होती है वो नहीं करनी होती है, जैसे घर में पोछा नहीं होता, या फिर हेयर वॉश नहीं करते, और फिर चावल नहीं खाते। कई सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई, तो वो सारी चीजों को भी फॉलो करना है। जबकि चावल मुझे बहुत पसंद है, बट ठीक है, आज एकादशी है, आज चावल नहीं खाऊंगी मैं। और हस्बैंड ने कुछ कुछ सरप्राइज देने के लिए कहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं वो। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं और जोई बहुत लेट सोए थे कल, वो भी लेट सोई थी शायद। जब भी ये घर पे नहीं होते हैं ना, जब भी ट्रैवल में होते हैं, तो मुझे नींद नहीं आती है। तो ये पहुंचे ही 1:30-2 बजे है होटल में, और फ्लाइट उनकी पहले ही पहुंच गई थी, बट कुछ रीजन था जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे ही उनको रुकना पड़ा था। तो 1:30-2 बज गया था उनको पहुंचते पहुंचते। तो मैं 4-4:30 सुबह सोई, और 10-10:30 उठी, और बहुत सारे कॉल्स थे विश के लिए। सबको फिर कॉल बैक किया मैंने, बात हुई मेरी। उसके बाद मेरी बेटी भी जग गई, ये बदमाश बेटी जोई। तो जोई के लिए मैं उपमा बना रही हूँ आज। ये बनाया है मैंने उसके लिए, वेजीज नहीं डाला है क्योंकि मन नहीं हो रहा था। एक तो लेट भी हो गया है, और जोई को भूख लगी होगी, सुबह उसको मैं दूध पिला देती हूँ। पर जोई देख तो बब्बू, सबको हेलो बोल दे, सबको हेलो बोल दे। मामा को विश किया है बब्बू, मामा को विश किया है, हैप्पी बर्थडे बोला है मामा को, मामा को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल के बाद शायद ये बोलने लग जाएगी हैप्पी बर्थडे मम्मा, वो बहुत स्पेशल होगा। बट अभी भी बहुत स्पेशल है, थोड़ा मूड तो ऑफ हुआ मेरा, हस्बैंड नहीं है तो। बट मेरा पार्टनर इन क्लाइम, मेरा बेबी है मेरे साथ, तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है मेरे लिए, है ना जो। अब जोई को खिलाने जा रही हूँ मैं, और मैं खाऊंगी कप नूडल्स। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ। तो ये जोई का उपमा बन गया है गाइस। इसमें मैंने ना थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि जोई को ना मैगी आजकल पसंद आने लगी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाला है। और ये है मेरा कप नूडल्स। और मैंने ना मीशो से कुछ मंगवाया है। पहले मैं मीशो से ज्यादा कुछ सीरियसली नहीं मंगवाती थी, क्योंकि जैसा भी मैंने सुना था कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते उसके। बट मैंने ट्राई किया, और मीशो से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया है, मैं आपको वो दिखाऊंगी बहुत सस्ते रेट में। और सीरियसली गाइज, बहुत क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। और कई सारी चीजें हैं जो दिखाऊंगी आपको, तो बने रहिए ब्लॉग में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और हम जा रहे हैं, चलो फिर हम लोगों को देखो क्या क्या चलता है। जोई को भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा अलग ड्रेस पहनाऊंगी, है ना जो। इसके सारे ड्रेस ऐसे ही रखे रह जाते हैं घर में, घर के कपड़े, और बाहर अभी इतना जाना आना है नहीं, इसलिए आज जोई भी स्पेशल ड्रेस पहनेगी, है ना जोई। ज्ञान गुण सागर जय कपीशती हूँ लोक जागर।
तो गाइस ज़ोई को यहाँ मैं खिला रही थी, और ज़ोई को खिलाना एक अलग ही स्ट्रगल है। कई सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो फिर भी इजीली खा लेते हैं एटलीस्ट। तो मम्माज़ को वो टेंशन नहीं रहती है ना कि हाँ उस तरीके से खिलाना है, पर ये खाने में इतना परेशान करती है ना, इसको हर एक फीड ज़बरदस्ती मुझे देनी पड़ती है। मैं क्या करूँ, मुझे बुरा भी लगता है, कई बारी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब ये अच्छे से खा लेती है, पर ना इसको खिलाने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हर एक मील में इसका वही नाटक है। तो बड़ी होगी तो ये मेरे से बहुत पिटने वाली है, और लेकिन अभी इसको पीट कर भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको समझ तो आता है नहीं, तो वही मैंने इसको खिलाया, खुद खाया। तो गाइस ज़ोई को ना अब जो हम खाते हैं वही खाना होता है। उसके लिए जो उपमा बनाया है वो ये लड़की नहीं खा रही है, आप देखो। और ये स्पाइसी है। ज़ोई, ये कौन खाएगा ज़ोई? हाँ तीखा भी लग रहा है लेकिन खाना है। नहीं, वहां से नहीं, नो। क्या करूँ, जब हम ऐसे थे तो आज बच्चे तो और ही होंगे, पर ना ये हेल्दी नहीं है, तो वो मैं अभी से नहीं इसको आदत डलवा सकती हूँ। बस ये ना रो रही थी उसके लिए कि मुझे भी वही खाना है, तो वही मैं खिला रही हूँ। अब इसको जा रही हूँ मैं हलवा इसका खिलाने, नहीं तो वो उसी पर लगी रहेगी। जल्दी जल्दी मैं अपना निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहा कर पूजा करना लेट हो जाता है, तो फिर इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं करती हूँ, बट ज़्यादातर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से। तो ज़ोई को खिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट ऐसे ही बैठी। उसके बाद जो घर का काम था ना वो सब बहुत ज़्यादा नहीं किया उस दिन, थोड़ा बहुत ही किया, और वो सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने ज़ोई को नहलाया, खुद नहाई। और आपको बताती हूँ मैं, कुछ एक कांड हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी। वो कोई भी लड़की या फिर कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मिसबिहेव अगर आपसे कोई करे तो आप नहीं बर्दाश्त करोगे। तो वही है, और माँ बनने के बाद मुझे लगता है ना कि मेरे अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आ गई है कि मैं कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये एक तरह से गलत भी है पर कहीं कहीं सही भी होता है, तो वो मैं बताती हूँ आगे। पर आपको मैं अभी बताती हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। मैं डेली ही नहाने के बाद सबसे पहले तो हमारे तरफ का कल्चर है कि जब आप हेयर वॉश करो या फिर कभी भी आप नहाओ तो सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं शादी के बाद, और उसके बाद एक सिरम है वो लगाती हूँ मैं। उसके बाद वो जब टैप टैप करके वो लगाने के बाद जब वो सूख जाता है ना, तो फिर 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद मेरा एक डे क्रीम है, मैं उसको लगाती हूँ। इससे ना स्किन मैंने फ़ील किया है ना कि बहुत अच्छा रहता है, अच्छा फ़ील होने लग गया है मुझे, क्योंकि पहले मेरा स्किन बहुत ही ड्राई लगने लग गया था। इसी एज में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार स्किन को क्या हो गया मेरे। तो करीब 2 महीने से ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद वही सब उसके बाद ज़ोई को भी मैंने क्रीम नहीं लगाया था, तो वो सारी चीज़ें उसको लगाई। तो कभी कभी आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैं पहले ना मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले तक, पर अब मैं यही सोचती हूँ ना कि मुझे अपने स्किन का, अपने हाथ पैर सब चीज़ों का ख्याल रखना है। कभी कभी स्किप भी हो जाता है, पर अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लगाऊँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही ड्राई होने लग गया था। और ये मैं बॉडी लोशन हाथ और पैर में ना VLCC का यूज़ करती हूँ, तो ये भी प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। इससे ना हाथ पैर दोनों ही बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो गाइस आज मैं नहाने वाली हेयर वॉश नहीं करना था मुझे,
लेकिन मुझे करना पड़ गया क्योंकि जब मैं जोई को नहलाने गई ना तो उसने जो जेट स्प्रे होता है उसका पानी मेरे सर पे डाल दिया नहाते टाइम। तो आप ऐसे तो रह नहीं सकते थे, तो सिर्फ मैंने नॉर्मल शैम्पू नहीं किया है, नॉर्मल ऐसी हेयर वॉश पानी से हेयर वॉश कर लिया है। और तब तक अभी मिस्टर हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ भिजवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सरप्राइज। खाना नहीं बनाना पड़ा मुझे। सबसे ज्यादा रिलैक्स लगता है ना जब आपको खाना ना बनाना पड़े। तो अपने लिए मैंने खाना नहीं बनाया है, निशान ने सब कुछ भिजवा दिया है। और जोई ने भी नहा लिया है, ये देखो बदमाश बच्चे को। और ये जोई के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, ये मिक्स दाल और चावल है, और इसमें वेजीज नहीं मिक्स किया मैंने। बोल रही थी ना आज मेरा बिल्कुल कुछ खासा मन नहीं हो रहा है, तो बस वही। और इस बदमाश ने पूरा घर मैंने ठीक किया था, और आप देखो इसने ये सब क्या क्या ला कर रखा है ना, मैं तंग हो जाती हूँ। मैं कितना करूँ, लेकिन इसका भी दोष नहीं है, बच्चा नहीं करेगा तो क्या ही होगा। तो अब मैंने नहा लिया है, अब मैं जा रही हूँ बस ऐसे ही भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने। तो नहाने के बाद मैं और जोई अगर मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कई बारी लेट हो जाता है आपको नहाने में, तो खाना वाना खाकर प्रॉपर अच्छे तरीके से पूजा करना मुझे नहीं ठीक लगता है। तो इसलिए कई बारी जब नहीं हो पाता है वो ना, तो मैं जोई को ऐसे ही मैं और जोई दोनों आकर हाथ जोड़ लेते हैं। तो पतिदेव का पहला ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे पता नहीं क्या सरप्राइज़ है, नहीं है। और मैं एक वेब सीरीज देख रही हूँ, पहले की है बट तो वो बहुत अच्छी है। ये है मेरा रोल। चीज तो दिख रहा है मुझे, नहीं पता बट क्या है। थैंक यू पतिदेव। तो कहीं मैंने सोचा था ना कि थोड़ा शाम होगा तो मैं रोई को लेकर मंदिर जाऊंगी, बट आपने देखा इतनी तेज वाली बारिश हो रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंसान उड़ जाएगा। मैं नहीं तो इसकी वजह से नहीं जा पाई। मेरा बर्थडे बचपन से ऐसा होता था ना कि सारे फ्रेंड्स आने वाले होते थे घर पे, और बारिश हो जाती थी, और मेरे कितने सारे फ्रेंड्स नहीं आ पाते थे बारिश की वजह से, क्योंकि जुलाई ऐसा टाइम ही है कि बारिश होनी है। कई बारी नहीं भी होती है बारिश, लेकिन मोस्टली बारिश होती है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था तभी, और आज भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था एटलीस्ट मंदिर तो जाऊंगी मैं, लेकिन मंदिर भी नहीं जा पाई। और चलो ठीक है, बट तब तक मिस्टर पतिदेव उन्होंने स्नैक्स में भी ना मेरे लिए कुछ भेजा था, समोसा और कोल्ड ड्रिंक, तो वो मैंने खा लिया है। जोई रोने लग गई थी, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाई। फिर उसके बाद अभी उन्होंने मेरे लिए ये केक ऑर्डर किया है, और वो निकल गए हैं। इवेंट कॉन्फ्रेंस जो था वो सक्सेसफुली बढ़िया हो गया है, और अब वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। आई होप वो 12 बजे से पहले आ जाएं, ताकि बर्थडे कम से कम उनको देखूं मैं अपने बर्थडे के दिन। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा मेरे लिए गाइस। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये मैंने मीशो से मंगवाया है।
कुछ दिन पहले ना मैं जैसे माइक्रोवेव में अगर कुछ गर्म होता है, सबसे ज़्यादा इस बर्तन की मुझे इसी चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक बोल लिया था ग्लास का, लेकिन वो बहुत बड़ा है। अब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आपको गर्म करनी है तो इतने बड़े में तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैं कई दिनों से सोच रही थी, देख भी रही थी, तब तक अचानक से मुझे ये मीशो पर दिखा। और गाइज़ ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया क्वालिटी है ये, आपको मैं बता नहीं सकती। तीनों ग्लास वाले जो बोल हैं वो तीनों ही बहुत अच्छे हैं। और साथ ही मुझे ये कॉफ़ी मग भी दिखा, दोनों सेम ही है, 2 कॉफ़ी मग का सेट था ये। तो इसका भी इतना बढ़िया क्वालिटी है ना, मतलब लग नहीं रहा है बिल्कुल जैसा मैंने सुना था पहले कि मीशो के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। तो ये देखकर मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा कि ऐसा है रियलिटी में। तो जब मेरे हस्बैंड आ भी गए ना, तब भी मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा पहले कि ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है या फिर मिंत्रा से मंगवाया है, आप गेस करो। तो उनका कहना था कि नहीं, ये मिंत्रा का ही होगा, क्वालिटी बढ़िया लग रहा है। लेकिन वो खुश हो गए जब मैंने बताया कि यार मैंने तो इतने में ही, पता है ये अंडर 200 है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद ये सब किया मैंने, रील्स कुछ बनाया, जोई को खिलाया। उसके बाद जोई को ना आजकल डांस करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो म्यूज़िक प्ले करके मैं उसके साथ खुद भी डांस करती हूँ और जोई खूब डांस करती है, उसको बहुत अच्छा लगने लग गया है। तो आपको बताती हूँ गाइस मैंने उस बंदे को, जिसको भी गाली वाली दिया था, मैं ना बिल्कुल आउट हो गई थी। मुझे ना इतना कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, इतना तेज़ गुस्सा आ गया था। जनरली ऐसा नहीं होता है, पर एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया था, जोई का एक टॉय मंगवाया था और कुछ साथ में भी उसके था। तो उस बंदे ने पहले भी ऐसा करा है, जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो भी जब हमने कुछ ना कुछ डेकोर की चीज़ें मंगवाई थी, तो हैवी सामान था, तो मैंने उसको कहा था भैया अंदर रख दो इसको। तो उसने पैर से ऐसे ठेलते हुए कहा, अरे इतना तो हल्का है, आप तो खुद ही कर लोगे। तो मुझे उस टाइम भी उस पर गुस्सा आया था, मैंने कंप्लेंट भी डाला था अमेज़ॉन में। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया कंप्लेंट डालकर। उसके बाद फिर से वापस से ये जो बंदा आया, इसने मेरे को बदतमीज़ी से कुछ कहा, और जो कि मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा तेरे से प्रोडक्ट नहीं लूँगी। तो उसने कहा कि जब नहीं लेना होता है तो फिर बुलाते क्यों हो, और उसने गाली दी धीरे से, बट मैंने सुन लिया। तो यही था रीज़न, मैंने उसको गाली दिया और गेट बंद कर दिया। मैंने कहा तुझे अब मैं बताती हूँ। तो मैंने मेल बाकी अमेज़ॉन में डाल दिया उस बंदे के ख़िलाफ़। तो वही, और फिर मैंने अपने आप को ठंडा किया और जोई को खिलाया, सुला दिया। और हस्बैंड को लेट हो गया उस दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हुई। उसके बाद वो 1, 1:30 या 2 मुझे लगता है बज गया। 2 बजे फ़्लाइट जब टेक ऑफ करनी थी, तो रनवे पर ऑलरेडी बहुत सारे फ़्लाइट्स क्यू में थे, जिसकी वजह से वहाँ लेट हो गया। उसके बाद वहाँ होते होते 3 बज गए, और 3 बजे के बाद उन्हें लगेज मिलने में इतनी लेट हुई। T1 पे उतरना था और उन लोगों को T2 पर उतरना पड़ गया, और लगेज सारे इधर उधर हो गए थे। तो वो करते करे उन्हें 6:30 बज गया। तो बर्थडे के दिन वो बेचारे आ नहीं पाए, उनका भी मूड ऑफ हो गया था कि जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और मेरा भी रात भर मैं भी नहीं सोई, और रात को उन्होंने मेरे लिए एक रोल ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही यम था। उसके बाद सुबह जब वो आए तो मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आए थे, तो वो हमने साथ में खाया। फिर हम सो गए थे। उसके बाद जब उठे, जोई भी उठी, तब हमने केक कट किया, जो वो बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया, भेजा था। तो इस तरीके से मेरा बर्थडे गया, और ओवरऑल थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था, लेकिन चलो ठीक है। कई सारी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें नेगेटिव अगर हो जाती है, तो वो मुझे लगता है ऐसा कि आगे कुछ पॉजिटिव होने वाला है, या फिर ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो वही है, फैमिली जब साथ में आ जाती है, इससे अच्छा बेस्ट गिफ्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। मेरे हस्बैंड जो कि मुझे सीरियसली बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और पतिदेव बहुत कुछ लाए हैं, इतना सारा कुछ सरप्राइज ना, कल से जैसे जैसे आपने देखा वीडियो में, बहुत स्पेशल फील हुआ। बाकी हमेशा ही बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये सारा चीज ना बहुत स्पेशल था मेरे लिए। नहीं रहकर भी ना ऐसा फील नहीं हो रहा था
बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली लव यू। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या वो लेकर आए। ये वहाँ का फेवरेट, सॉरी ये स्पेशल है। फिर ये है मेरा गिफ्ट, हैदराबादी बिरयानी। आप देखो, ये है वहाँ का स्पेशल हैदराबादी बिरयानी। तो ये वो वहाँ से लेकर आए हैं। अब हम जा रहे हैं इसको खाने। और जोई को के लिए मैंने सूजी की खीर बनाई है, तो वो वही खा रही है। जोई क्या कर रही है? और ये है पतिदेव। कैसी शक्ल बनाया यार।